हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्ट्स यानी करनी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे ये ट्रिक निकल के आया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6। इस तरह ये इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है, यानी अनंत पदों तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग मान लेंगे x, यानी इसको एज्यूम कर लेंगे x। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस, इस तरह ये इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है। अब उसके बाद x को x ही लिखेंगे इज इक्वल टू √6 को 6 ही लिखेंगे माइनस, इसके जगह हम लोग x लिखेंगे इसलिए कि ये भी इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है, यानी इसी के इक्वल हम लोग x माने हैं, तो इसके जगह हम लोग x लिख सकते हैं। अब उसके बाद इक्वल टू के राइट साइड से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो लेफ्ट साइड x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड बचेगा 6 माइनस x। उसके बाद x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे, इक्वल टू के राइट साइड से माइनस x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और राइट साइड बचेगा 6। अब x स्क्वायर प्लस x से x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब यहां देखिए x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x के जगह जो भी होगा उससे एक ज्यादा होगा ये, इसलिए कि x प्लस 1 है यानी इससे एक ज्यादा है। तो इसी फॉर्म में 6 को भी लिखेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6 ही होता है, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो यहां x इज इक्वल टू इतना एज्यूम किए थे और x इज इक्वल टू आया है 2, इसका मतलब √6 माइनस √6 माइनस √6 इज इक्वल टू 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2। तो आप इस 6 के जगह 2 इंटू 2 प्लस 1 3 भी लिख सकते थे, तो 2 इंटू 3 6 ही होता है, तो आप इसके जगह इतना भी लिख सकते थे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस, इस तरह ये इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है। जब इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो और वो माइनस में दिया हुआ हो और वो इन्फिनाइट टर्म तक हो, तो उस केस में जो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहां दिया हुआ है 6, तो उस नंबर का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 6 का ऐसा 2 फैक्टर होगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 भी होता है और 3 और 2 का डिफरेंस 1 भी होता है। तो जब क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो यही इसका शॉर्ट ट्रिक्स था। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से और एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैं अभी जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया उसी शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए √20 माइनस √20 माइनस √20, इस तरह ये इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में सेम नंबर ही लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन माइनस में है।
तो इस 20 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसा 2 फैक्टर होगा 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 20 ही होता है और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी होता है। तो जब ये क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है √56 माइनस √56 माइनस √56, इसी तरह इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है और यहां भी क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है और सेम नंबर लिखा हुआ है। तो यहां 56 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56 ही होता है और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी होता है। तो जब क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस √90। ये भी इन्फिनाइट टर्म तक दिया हुआ है और इसमें भी सेम ही नंबर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है। तो 90 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 90 भी होता है और 10 माइनस 9 डिफरेंस 1 भी होता है। तो जब क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ हो तो इन दोनों फैक्टर में से जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9, इसलिए कि छोटा फैक्टर है 9। तो स्टूडेंट अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।